पाकिस्तान ने मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इकदामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गैर कानूनी बस्तियों की तौसीह की इसराइली कोशिशों की मजम्मत करते हैं। इसराइली काबीना ने मगरबी किनारे के वसी इलाकों को सहूनी रियासत करार देने की मंजूरी दी थी। बानी पीटीआई की एक आंख की बीनाई 6/6 जबकि दूसरी का विजन का ऐनक लगाकर 70% है। परेशानी की कोई बात नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा मोटरवेज और जीटी रोड्स की बंदिश गैर कानूनी है। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी सतह पर सड़कें बंद नहीं करेगी और अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मावराए आइन काम करेगी तो वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। बानी पीटीआई की दाईं आंख की बीनाई में बेहतरी आई है। इलाज से मजीद बेहतरी की उम्मीद है। मेडिकल बोर्ड ने तफसीली मुआयने की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने गुज़श्ता रोज तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। जराये का कहना है माहिरीन अमराज चश्म ने अपोजिशन और बानी पीटीआई के जाती मौलजीन को 1.5 घंटा ब्रीफिंग दी। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की समाअत में पेश करेगी। पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का धरना चौथे रोज भी जारी। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना खत्म कर दिया। 3 रोज से बंद शाहराए दस्तूर को खोल दिया गया। रुकावटें हटा दी गई। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कहना है बानी पीटीआई की अल-शिफाई अस्पताल मुंतकिली तक पार्लियामेंट हाउस में धरना जारी रहेगा। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद किया जा रहा है। हुकूमत राइट साइजिंग की पॉलिसी पर भी अमल पैरा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं सरकारी मिल्कियती इदारों में बेहतरी लाना हमारी तरजीह है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी भी की जाएगी। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। और मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हम अपने फैसलों अपनी तामीर और तरक्की के हवाले से आज़ाद हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर का समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। सानेह गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन के रूबरू बयानात रिकॉर्ड करा दिए। जस्टिस आगा फैसल ने कहा शहादतों का बहुत अफसोस है। ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात और जानी नुकसान की रोकथाम है। माली नुकसान का इजाला हो जाता है, जानी नुकसान का नहीं होता। हमने कुछ सवालात पर मबनी सवालनामा तैयार किया है। आपकी मुआवनत चाहते हैं। बहुत से लवाहिकीन यहाँ मौजूद नहीं हैं। हम चाहेंगे तमाम लवाहिकीन अपने बयानात दें। चाहते हैं रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई मिले। तमाम मालूमात की बुनियाद पर जवाबात तैयार करने हैं। बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। इलाज से मजीद बेहतरी की उम्मीद है। मेडिकल बोर्ड ने तफसीली मुआयने की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने गुज़िश्ता रोज तकरीबन 1 घंटे से जायद बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। पीटीआई का कोई रहनुमा जेल ना पहुंचा। इंतजार के बाद मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। रिपोर्ट वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। जराये का कहना है डॉक्टर्स को अडियाला भेजने से पहले हुकूमत ने पीटीआई से राबता किया। हुकूमत ने बानी के कजिन कासिम जमान का नाम दिया था। अलीमा खानम ने कासिम जमान का नाम मुस्तरद कर दिया और कहा मैं आऊंगी वरना कोई नहीं जाएगा। अलीमा खानम के इकदाम पर पीटीआई कोर कमेटी हैरान। कई रहनुमाओं का इजहार तशवीश। मिशाल यूसुफजई ने कहा अलीमा खानम की वजह से बानी के मेडिकल चेकअप पर कोई नहीं जा सका। डील होती कैसे है, शादी कैसे होती है। तो अगर रजामंदी होगी हुई है तो शादी हो जाएगी, अगर रजामंदी नहीं हुई तो शादी नहीं होगी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है सियासत में। अब 74 साल की उम्र में मुझे अल्लाह अक्ल ना दे, मेरी बदकिस्मती समझने पे। शादी से पहले दोनों अतराफ से रजामंदी जरूरी है। अगर रजामंदी हो गई तो डील हो जाएगी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं हर कैदी का कानूनी और आईनी हक है, इसको इलाज की सहूलत दी जाए। मुझे भी गिरफ्तार किया गया, जाती मौलजीन तक रसाई नहीं दी गई। जलाओ घिराव करके इख्तिदार नहीं लिया जा सकता।
बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के लिए अपोजिशन इत्तेहाद का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान का कहना है बानी पीटीआई की अल-शिफाई अस्पताल मुंतकली तक पार्लियामेंट हाउस में धरना जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए। वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वजीर आजम और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। वजीर आजम और चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर की इसराइल को ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दिसंबर में ट्रंप ने इसराइल से कहा था वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसराइली हमलों की हिमायत करेंगे। ईरान में इक्तदार की तब्दीली बेहतरीन हल है। अमरीका को मजीद सख्त इक़दाम करना होंगे। ईरान से डील नाकाम हुई तो बैलिस्टिक प्रोग्राम निशाना बनेगा। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी कहते हैं ईरान के साथ जंग ट्रंप के लिए निशाने इबरत होगी। अमरीका दुनिया में बदअमनी फैलाने के काबिल नहीं रहेगा। ट्रंप जंग का इरादा रखते हैं तो मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं। ओमान की मेजबानी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल जिनेवा में होगा। जेल तो 2 साल बाद पूछती है कि तुम आए कहाँ हो। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है, आज आए और जारी है। मैं आप लोग को कहता कि रास्ते बंद करो, खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो, जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात है। कहते हैं रास्ते बंद कर दो, मैं जेल में हूँ। इसको 1.5 साल हुआ नहीं कि आहुजारी शुरू कर दी। हमने तो कई साल जेलें काटी हैं। जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का सादिकाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तान की ओनरशिप इसके पास है। पंजाब कच्चे के इलाके में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सदर को किसी से इजाजतनामे की जरूरत नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियत की वजह से एहसन इकबाल ढाका रवाना। कल नामजद बांग्लादेशी वजीर आजम तारिक रहमान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वजीर कहते हैं दोनों मुमालिक के दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सियासी और माशी ताउन के फरोग के लिए पाकिस्तान पुरुमीद है। टाउन चेयरमैन को ये डेवलपमेंट फंड इन्होंने एक पैसा नहीं दिया है। हमारा मुतालबा ये है कि टाउन्स को, चाहे वो जमात इस्लामी के हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, हर टाउन को कम से कम 5 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट दिया जाए। कराची के वसाइल को कराची पर खर्च किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का हर टाउन को 5 अरब रुपए के तरक्याती बजट देने का मुतालबा। बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा असम्बली में बैठे लोगों ने शहर को तबाह कर दिया। जिनके पास वसाइल और इख्तियार है वो इस पर सांप बने बैठे हैं। रहनुमा एमक्यूएम हैदर अब्बास रिजवी ने कहा एमक्यूएम से इंतकाम लेने के लिए कराची को क्यों तबाह किया जा रहा है। कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। हम चाहते हैं कराची के मसाइल हल हों। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं। आईनी तौर पर सूबा नहीं बनाने देते तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत रखी जा सकती है। रमजान में लोगों को सुकून मुहैया करना चाहिए, ये उल्टा बढ़ा रहे हैं कीमतों को। दिल को धचका लगा है क्योंकि हमारी प्राइवेट जॉब है, आपको पता है सैलरीज बढ़ती नहीं है और पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। इतना जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब बंदे के लिए कोई रिलीफ नहीं है, जहाँ मर्जी चले जाओ। 2 दिन लॉलीपॉप देते हैं, कम करते हैं, 4 दिन बढ़ा देते हैं। बच्चे पालने वो बड़ी मुश्किल हो गए इस दौर में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल की कीमत 4 रुपए 73 पैसे बढ़ाकर 180 रुपए 53 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा तनख्वाह बढ़ती नहीं, पेट्रोल रोज रोज महंगा हो रहा है। रमजान की आमद है, हुकूमत को चाहिए था अवाम को कुछ रिलीफ दें, उन्होंने मजीद तकलीफ दे दी।
एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हुए हो, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। आप उसको स्टार बनाए हुए हैं जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। डिसीजन लेना चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहाँ सीनियर नहीं करके दे रहे आपको, तो वो जो जूनियर बाहर बैठे उनको खिलाएं फिर। भारत के खिलाफ एक और शिकस्त, सीनियर प्लेयर कब जिम्मेदारी उठाएंगे? 10-10 साल से खेलने वाले फिर फ्लॉप। साबिक क्रिकेटर्स भी बाबर, शाहीन और शादाब पर बरस पड़े। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी बोले, मैं फैसला करूं तो बाबर, शाहीन और शादाब को बाहर बिठाऊं। इतने अरसे से ये लोग खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं। शोएब अख्तर ने कहा, आपने ऐसे प्लेयर को स्टार बनाया हुआ है जो एक मैच नहीं जीत सकता। मोहम्मद यूसुफ ने लिखा, बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त खत्म हुआ, पाकिस्तान को नए चेहरों की जरूरत है। अहमद शहजाद ने एक्स पर लिखा, वही पुराने प्लेयर्स, वही पुराना नतीजा, नौजवानों को टीम में लाना होगा। सारी चीजें ही गलत हुई हैं और सबसे बड़ी चीज जो हुई है ना कि आप बच्चों की तरह हारे। मुझे तो 15 के 15 प्लेयर भी नहीं लग रहे थे, ना मैनेजमेंट लग रही थी। जो टॉस पे हुआ, जो ओवरऑल एक मैच ये चला, तो इसमें तो मुझे सिर्फ ये लगा कि फॉर्मेलिटी आज पूरी की गई, कोई मैच नहीं था नंबर 1 टीम के साथ हमारा। सबसे मुनफरिद, सबसे बड़ा शो, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं, हम बच्चों की तरह 61 रन से हारे। जाती पसंद नापसंद चल रही है। फहीम अशरफ के साथ सोतेला सलूक है, कभी बॉलिंग कराई कभी नहीं। इस तरह टीम को चलाएंगे तो कभी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकेंगे। कामरान अकमल ने कहा, टीम में खामियां बार बार नजर आ रही हैं लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही। हम टीम की हर खराबी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। शुएब मलिक की कप्तान सलमान अली आगा पर तनकीद, कहा, कप्तान के ऊपर आकर खेलने में मसला नहीं लेकिन सेटल्ड बैटर को हटाकर उनकी जगह आना ठीक नहीं। अदाकारा हिबा अली बनी मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शुएब अख्तर का। आदि ने भी अपने चुटकुलों से खूब हंसाया। साल बदला, मैदान बदला, छोटी सोच न बदली। कोलंबो में पाक भारत कप्तान मैदान में आए तो सबकी नजर इसी बात पर थी कि हैंडशेक होगा या नहीं, लेकिन सूर्या कुमार ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के चीथड़े उड़ाए। कप्तान सलमान आगा को पहले ही मालूम था, भारतीयों से अच्छे की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान के बायकॉट पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बातें होती रहीं। काउंसिल के सरबराह जय शाह की मौजूदगी में एक बार फिर खेल से खिलवाड़ हो गया। पाक भारत मैच में कप्तानों और खिलाड़ियों ने ना तो हाथ मिलाया, लेकिन साबिक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वसीम अकरम के गले लगे, हाथ भी मिलाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वजीर खेल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, क्रिकेट के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। क्रिकेट और दीगर खेलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के मौके पर बेहतरीन इंतजामात को सराहा। बनू के मिरियान बाजार में पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। रूस और चीन से नहीं, अमेरिका से खतरा है। ग्रीनलैंड के वजीर आजम फ्रेडरिक नेल्सन कहते हैं, नेटो के एक इत्तेहादी की दूसरे को खरीदने की धमकी शर्मनाक है। डेनमार्क के वजीर आजम ने कहा, ग्रीनलैंड पर दबाव डालना नाकाबिल कबूल है। बड़ी ताकतों को इस तरह दुनिया की तकसीम की इजाजत दी गई तो यह आलमी अमन के लिए हौलनाक होगा। कराची में आज शाम बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्दालूद हवाओं का राज। बारिश का सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों में कोयटा, चमन, पशीन कलात, खुजदार समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में गर्ज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। करक, बन्नू, वज़ीरिस्तान, लकी मरबत, पाड़ा चनार भी बादल बरसने का इम्कान।